नमस्कार। आप देखें द पब्लिक पर। मैं सुभाष चौधरी हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। और इस बजट में कुल व्यय यानी कुल खर्च और कुल आय की बात भी की गई है। स्वाभाविक है, जब कोई सामान्य परिवार हो, राज्य हो, संस्था हो या फिर देश हो, तो अपने एक साल का बजट यानी लेखा जोखा जब बनाता है कि क्या कुछ करना है, तो उसके करने के लिए उन्हें अपनी आय पर भी नजर डालनी पड़ती है और उसके साथ साथ अपने खर्च के ब्यौरे को भी पूरी तरह से विश्लेषित करना पड़ता है। तभी जाकर वो फिर आगे की रूपरेखा तैयार करते हैं और उससे उनको पता चलता है कि आखिर कितना कम पैसा उनके पास है, यानी बजट का घाटा कितना है। क्या आय उनकी कम है और व्यय यानी खर्च ज्यादा हो रहा है। कुछ इस प्रकार की स्थिति ही देश के बजट में हमेशा देखने को मिलती रही है। चाहे दुनिया के कोई भी देश हो, बजट घाटे से वो उबरने की स्थिति में नहीं है। कभी कम तो कभी ज्यादा। और सरकारें हर बार ये कोशिश करती रहती हैं कि बजट घाटा को कम किया जाए, यानी अपनी आय को बढ़ाकर या फिर अपनी खर्च में कुछ कमी कर, यानी जो अनावश्यक खर्च हैं क्या उसमें कटौती की जा सकती है। इस दिशा में सरकारें सोचती रहती हैं और प्रयास जारी रहता है। बहरहाल, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में वो कौन से 10 क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों पर अधिकतम फोकस करने की बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार की है। तो मैं इस वीडियो में आपको पहला जो सबसे प्रमुख क्षेत्र है वित्त मंत्री के अनुसार, यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के अनुसार, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही ये सरकार चल रही है, जाहिर है उनके निर्देशन में ही बजट भी तैयार किया जाता है। तो ऐसे में सबसे पहला और प्रमुख क्षेत्र है विकास का प्रथम इंजन के रूप में जो वित्त मंत्री ने संज्ञा दी है, वो है कृषि का क्षेत्र। जाहिर है भारत कृषि प्रधान देश आज भी है और पहले भी था, तो स्वाभाविक है हमारी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो है आज भी कृषि। इसीलिए विकास के प्रथम इंजन के रूप में वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र का चयन किया है और इस पर फोकस करने की कोशिश की है। इसीलिए इसमें कुछ नई स्कीम्स भी हैं, नए प्रावधान बनाए गए हैं। आइए आपको बताता हूं पॉइंट वाइज कि आखिर जो विकास का प्रथम इंजन कृषि है उसके लिए इस बजट में क्या कुछ घोषणाएं वित्त मंत्री द्वारा की गई हैं। पहला, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम के लिए ये योजना शुरू की जाएगी। राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता, कम उपज और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम यानी सबसे कम कृषि उत्पादन करने वाले जिले जो 100 जिले हैं देश में, उसको इस योजना में शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना जताई गई है। इसी में से दूसरी बात है ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण। इसमें क्या है, राज्यों की भागीदारी से ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण नामक एक व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, ताकि इसमें कौशल यानी जो स्किल है, निवेश इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा। तीसरा पॉइंट जो इसमें है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, दलहन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य देश ने, हालांकि कई बार, कई वर्षों से, कई दशकों से इस दिशा में हमेशा सोचा जाता रहा है, प्रयास भी किया जाता रहा है, लेकिन सफल नहीं हुआ है। इस बार सरकार ने
तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करने का ऐलान किया है। केंद्रीय एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से ये दालें खरीदेंगी। कहने का मतलब है कि किसानों के लिए इंश्योर किया जाएगा कि अगर आप दाल का उत्पादन करते हैं, दाल की पैदावार करते हैं, तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि हम कहाँ बेचेंगे। इसके लिए ये जो केंद्रीय एजेंसियां नेफेड हैं और एनसीसीएफ हैं, ये अगले 4 वर्षों तक किसानों से दालें खरीदने का एग्रीमेंट करेंगे। वो तैयार हैं इस बात के लिए। और अगला पॉइंट है सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम। इस पर भी फोकस करना होगा। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है और उनको इससे बहुत अच्छी कमाई हो रही है, उनकी आय काफी हुई, यानी एक्सपोर्ट वो जबरदस्त कर रहे हैं सब्जियों और फलों का। तो भारत सरकार ने भी इस दिशा में सोचा है। उत्पादन, प्रभावी आपूर्तियां, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, ऐसा वित्त मंत्री का कहना था। अगला पॉइंट है बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की आज बजट में। मखानों का उत्पादन, क्योंकि बिहार का जो मिथिला क्षेत्र है वहां मखाना का उत्पादन होता है। प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। स्पेशल वित्तीय प्रोविजन इसमें किया जाएगा जिससे कि मखाना उत्पादन करने वाले किसान या फिर उसमें और भी जो जुड़े हुए उससे व्यवसायी हैं या वर्कर्स हैं, उनके उत्थान की बात सोची जाए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए इस व्यवसाय को और आगे बढ़ाने के लिए। आगे राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की बात भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने की है। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू किया जाएगा जिसका उद्देश्य अनुसंधान यानी रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करना। किस चीज के लिए? उच्च पैदावार यानी बीज मिशन की दृष्टि से अच्छे बीज हों जिससे कि किसानों को की पैदावार बढ़े। और इसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो विकास और उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रसार करना और बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा है बजट में। इसी क्षेत्र में मत्स्य उद्योग भी आता है, मछली पालन भी आता है और बहुत सारे देश ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत सरकार का फोकस भी पिछले 10 वर्षों में इस मामले को लेकर रहा है और बड़े पैमाने पर व्यवसायी, खासकर युवा प्रोफेशनल्स इस व्यवसाय से जुड़े हैं, तो इस बार भी इस पर फोकस किया गया है। सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और गहरे जो समुद्र हैं उसके से निरंतर मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाएगी। इसके लिए अलग से एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिससे कि इन चीजों को बढ़ावा दिया जा सके। कृषि क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ कपास उत्पादन का मामला बनता है। इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री ने कपास की खेती की उत्पादकता और निरंतरता यानी उसे कंटिन्यू करने की दृष्टि से पर्याप्त सुधार लाने के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की है और कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां अगर आप पिछले 2 दशक पीछे जाएं, 3 दशक पीछे जाएं, तो वहां कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, लेकिन अब पिछले 3 दशकों में नहीं होती है। किसानों ने इसकी खेती करना बंद कर दिया है। यह एक बेहद कमर्शियल क्रॉप्स की दृष्टि से आप इसे कह सकते हैं। तो इसीलिए भारत सरकार का इस पर काफी फोकस है और ये एक तरह से जूट उद्योग से जुड़ा हुआ भी है जिसमें रोजगार की संभावनाएं अच्छी हो सकती हैं। इससे आगे किसानों को और प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उसे आर्थिक मदद और देने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने इस बार किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है उसको बढ़ाने का ऐलान किया है। अब तक यह जो ऋण सीमा थी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 3 लाख रुपए थी और अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया है वित्त मंत्री ने। आगे यूरिया जो खाद की बात आती है तो असम में यूरिया संयंत्र भी लगाने का निर्णय किया गया है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला
सीतारमन ने इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए ये एक महत्वपूर्ण घोषणा के रूप में नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित करने का, एक इंडस्ट्री स्थापित करने का ऐलान किया है। बहरहाल ये सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण निर्णय हैं और घोषणाएं हैं कृषि क्षेत्र यानी कि जो विकास का पहला पहिया है, पहला फैक्टर है, पहला सेक्टर है, जिसे एक तरह से चिन्हित किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। उसके लिए क्या कुछ इस बजट में किया गया है, ये उसका एक पॉइंट्स थे जो कि हमने आपको सरल और सीधे शब्दों में आप तक रखने की कोशिश की है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि ये हमारी यह कोशिश आपको पसंद आएगी, क्योंकि बजट इंग्लिश में या हिंदी में भी है, थोड़ी क्लिष्ट भाषा होती है जिसे आप नहीं समझ सकेंगे। एक जन सामान्य के लिए ये हमारा ये प्रयास है कि हम उन बिंदुओं को आपको सरल और स्पष्ट शब्दों में आपके सामने रखें, जिससे आपको बजट को समझना आसान हो कि इसमें आपके लिए, आप चाहे जिस क्षेत्र से संबंध रखते हो, आपके लिए इसमें क्या कुछ है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले दूसरे वीडियो में विकास के दूसरे इंजन की बात करेंगे कि उसमें इस बार के बजट में क्या कुछ कहा गया है। इसमें इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने द पब्लिक वर्ल्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे जरूर सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।